हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू जॉब का सफर यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिषेक भारद्वाज। ठीक है, तो ग्राम डाक सेवक की वैकेंसी आ चुकी है इंडियन पोस्ट में। ठीक है, इसका बेसिक वीडियो मैंने बना दिया है, वहां पे जाकर इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पर हम इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे। ठीक है, कि इसमें कैसे कैसे क्या इसका पूरा प्रोसेस है। और कई बच्चों को डाउट रहता है कि परमानेंट पोस्ट है या टेम्परेरी है, उस सबको मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो बने रहिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर कि ये जो है इंडियन पोस्ट में ग्राम डाक सेवक यानी कि जीडीएस की पोस्ट है। इसमें दो टाइप की पोस्टेड होती हैं। यहाँ पे एक बीपीएम होता है यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, और एक होता है बस असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम यानी कि डाक सेवक भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो दो पोस्ट इसमें निकलती हैं, एक बीपीएम की और एक एबीपीएम की। ठीक है, चलो, अगर हम बात करें यहाँ रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 15 जुलाई 2024 से लेकर के 5 अगस्त 2024 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है, ठीक है, पहले तो कोशिश कीजिए कोई गलती ना हो। इन केस हो जाती है तो आप यहाँ पे करेक्शन भी कर सकते हैं, जो कि 6 अगस्त 2024 से 8 अगस्त 2024 तक रहेगा। तो समझ लो रजिस्ट्रेशन इसकी स्टार्ट हो चुकी है 15 जुलाई 2024 से 5 अगस्त 2024 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ही करना है सब कुछ। ठीक है, और 6 अगस्त 2024 से 8 अगस्त 2024 तक आप यहाँ करेक्शन कर सकते हैं। कहाँ पे इसको अप्लाई करना है, क्या इसकी लिंक है, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, शॉर्ट वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये सब अभी हम जानेंगे, सर्विस का क्या बॉन्ड है या क्या इसमें रहता है वो सब हम जानेंगे। पहले थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। ठीक है, क्या ये सब बताऊंगा मैं आपको, इसके बाद आपको कोई वीडियो भी जो है देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, हम यहाँ पहले बात कर लेते हैं सैलरी की। तो जो बीपीएम है, इस पोस्ट के लिए आपको जो सैलरी मिलने वाली है 12,000 से आपकी स्टार्टिंग होगी और 29,000 तक जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है। ध्यान देना, यहाँ पे जो है सैलरी लिखी हुई है 12,000। ठीक है, ये आपकी वर्किंग आवर के अकॉर्डिंग होती है। मतलब जितने घंटे आप काम करोगे उतने घंटे का आपको पैसे मिलेंगे। ये जो 12,000 यहाँ लिखा गया है 4 घंटों के लिए। 4 घंटे अगर आपने काम किया तो 12,000 मिलेंगे। उसके अलावा अगर आप 5 घंटे 6 घंटे काम करते हो तो उस हिसाब से आपके यहाँ सैलरी बन जाएगी। ठीक है, मंथली सैलरी है। ठीक है, और एबीपीएम ये डाक सेवक के लिए आपको 10,000 मिलेगा 4 घंटे के लिए। फिर अगर आप इससे ज्यादा सर्विस करते हो 5 घंटे की 6 घंटे की, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे है वो बढ़ जाती है। तो समझ गए, ये 12,000 सिर्फ स्टार्टिंग है। अगर आप 4 घंटे काम कर रहे हो, अगर 5-6 घंटे करोगे तो आपको यहाँ सैलरी बढ़ जाएगी। सिमिलरली एबीपीएम के लिए भी यहाँ 10,000 की स्टार्टिंग है 4 घंटे काम के लिए। ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा आपको पैसा यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छी खासी आपके पास यहाँ सैलरी, बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन हाँ ठीक है, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके लिए बहुत बड़ी सैलरी हो जाती है। ठीक है, और 4 घंटे में अगर आपको 12,000 या 10,000 मिल रहे हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो है 18 साल से 40 साल यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, सब पोस्ट के लिए। और यहाँ पे आपको मिलने वाला है रिलैक्सेशन। ठीक है, जो SC ST कैटेगरी के लिए उन्हें 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का। बाकी यहाँ पे लिखा गया है, आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आप किसी कैटेगरी में आ रहे हैं तो कितना कितना यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिर्फ 10th क्लास यहाँ पे चाहिए। अगर आपने 10th क्लास कर रखी है, पास कर रखी है, लेकिन ध्यान रखना मैथ्स और इंग्लिश में भी आपको वहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए और आप पास होने चाहिए उस सब्जेक्ट में भी, तो आप इस फॉर्म को 10th क्लास वाले को भर सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे लोकल लैंग्वेज भी पूछेगा, तो लोकल लैंग्वेज जो है आपकी 10th क्लास में पढ़ी होनी चाहिए, जिस भी आप लोकल लैंग्वेज के लिए यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अप्लाई कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से, तो आपके 10th क्लास में हिंदी होनी चाहिए। दोबारा समझ लो, अगर आपने 10th क्लास पास कर रखा है मैथ्स और इंग्लिश के साथ, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और 10th क्लास में आपके पास फुल लोकल लैंग्वेज भी होनी चाहिए, जिसके थ्रू आप यहाँ पे फिल करने वाले हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों को यहाँ पर। इसके अलावा अगर जो अदर क्वालिफिकेशन है उसमें आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, साइकिलिंग की नॉलेज होनी चाहिए और एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपनी जीवनी चला सकते हो। ठीक है, इसे ध्यान रखना है आपको यहाँ पर। तो बेसिक दोबारा बताता हूँ मैं। 10th क्लास अगर आपने पास कर रखी है मैथ्स और इंग्लिश के साथ, ठीक है, साथ में आपने लोकल लैंग्वेज भी अगर वहाँ पर है 10th क्लास में, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ-साथ कंप्यूटर की नॉलेज, साइक्लिंग की नॉलेज और आपका थोड़ा बहुत एडुकेट मीन्स होना चाहिए लिवलीहुड का, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आ गई अपन लोग को यहाँ पर। इसके बाद अगर हम बात कर लेता हूँ इसके मेरिट की, तो ध्यान रखना जो 10th क्लास में जो आपके मार्क्स आए हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ मेरिट जाने वाली है। ठीक है, स्टेट वाइज, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज यहाँ पे अलग-अलग आपकी मेरिट जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट्स बताए गए हैं कितने-कितना अगर आपके मान लो सीजीपीए में आए हैं तो कैसे-कैसे यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके अपना निकाल सकते हैं। तो आप बस इतना ध्यान रखिए 10th क्लास अगर आपने पास कर रखे आप फॉर्म को अप्लाई कीजिए, मेरिट जाएगी आपके 10th के मार्क्स अकॉर्डिंग और आपका सिलेक्शन वहाँ पर हो जाएगा। फिर सीधा इसमें डीवी होता है। फॉर्म फीस की बात कर लेता हूँ, नीचे है यहाँ पर। ठीक है, फॉर्म फीस की बात करता हूँ तो फॉर्म फीस यहाँ पे 100 रुपीज है। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए, बाकी जो भी कैटेगरीज हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर कोई भी फॉर्म फीस नहीं लगने वाली है। यहाँ लिखा गया है इन्होंने, जैसे एससी है, एसटी है, फीमेल है, पीडब्ल्यूडी है, इनके लिए कोई भी यहाँ फॉर्म फीस नहीं होगी। बाकी जो कैटेगरी बच जाती है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल वाले, ठीक है, उनके लिए 100 फीस यहाँ पे होने वाली है।
अब मैं बात बताता हूँ यहाँ पे मेन जो बच्चे आप यहाँ पे रुके हुए हैं जानने के लिए कि इस पोस्ट में है क्या और क्या हमें इसको काम करना पड़ता है, मतलब क्या इसका जॉब प्रोफाइल है। ठीक है, तो सुनो, ये जो आपके ग्राम डाक सेवक की पोस्ट होती है, ये कोई परमानेंट गवर्नमेंट पोस्ट नहीं है। मैं पहले बता देता हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है, ये परमानेंट गवर्नमेंट पोस्ट नहीं होती है। हाँ, आप इसको परमानेंट बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बना सकते हैं? तो इसमें एक इंटरनल एग्जाम होता है। अगर आपने ये वाला पोस्ट यहाँ पे क्लियर कर लिया, आपकी डीवी हो जाती है, तो आपको यहाँ सिलेक्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप परमानेंट होने चाहते हैं तो 2 से 3 साल के बीच में यहाँ पे एक इंटरनल एग्जाम होता है एमटीएस के लिए और दूसरे पोस्ट के लिए, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, फिर आप यहाँ परमानेंट हो सकते हैं। अगर तो परमानेंट नहीं है तो क्या टेम्परेरी है क्या? ये टेम्परेरी भी नहीं है। ठीक है, इसमें सिंपल ये है कि अगर आप अच्छे से काम करोगे तो ये आपको रखेंगे, अगर आप अच्छे से काम नहीं करोगे तो ये आपको निकाल देंगे। वैसे बहुत कम केसेस में निकाला जाता है, जनरली यहाँ पे रिजाइन ही करते हैं बच्चे। ठीक है, तो मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि आप इसको परमानेंट कम टेम्परेरी कुछ भी मान सकते हो। अगर आपने अच्छे से यहाँ पर काम किया तो आप यहाँ परमानेंट बने रहोगे। ठीक है, और हर साल आपका 3% का यहाँ पे इंक्रीमेंट भी होने वाला है पैसे वगैरह में। ठीक है, तो आप इसको एक प्रकार से परमानेंट मान सकते हो, पर है नहीं। आपको अगर ढंग से काम करना है तो यहाँ पे आप परमानेंट रहोगे। ठीक है, बीपीएम और एबीपीएम दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपको सिंपल सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन के बाद आप यहाँ पे अगर रेगुलरली बेस पे अच्छे से काम करोगे तो आप यहाँ परमानेंट बन सकते हो। फिर 2 से 3 साल बाद आपका एग्जाम होगा इंटरनल वाला, जिसमें आप अप्लाई होकर के यहाँ पर अपने को परमानेंट कर सकते हो। बात समझ में आ गई दोनों पोस्ट के लिए? दोनों पोस्ट में बीपीएम जो है इसका मेनली जो है ऑफिस का वर्क होता है। ठीक है, काफी अच्छा इनका वर्क होता है और डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। अगर आपका एरिया में ज्यादा सर्कल ज्यादा पोस्ट ऑफिस आ रहे हैं तो आपका ज्यादा काम होगा, कम पोस्ट ऑफिस आ रहे हैं तो आपका कम काम होगा। ठीक है, सिमिलरली जो एबीपीएम उसको डाक सेवक के नाम से जाते हैं, तो इसका मेनली थोड़ा सा फील्ड का वर्क होता है, बाहर जाना, डाक लेकर के आना, देना। ठीक है, बाकी वो डिपेंड करता है कि अगर मान लो कम काम है या उतना जरूरत नहीं पड़ रही है जाने आने की, तो नहीं भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे मैंने इतना बता दिया कि ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ना ही ये परमानेंट जॉब है। हाँ, इसमें आप रेगुलर काम कर सकते हो, रेगुलर बेसिस पे काम कर सकते हो, अच्छे से काम करोगे तो ये आपको नहीं निकालते हैं। ठीक है, और अगर आपको परमानेंट होना है तो 2 से 3 साल बाद यहाँ इंटरनल एग्जाम होता है, जिसको पास करके आप एमटीएस के पोस्ट पे या क्लर्क की पोस्ट पे परमानेंट जॉब यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, ये पूरी बात हो गई एबीपीएम और बीपीएम की। ठीक है, उसी स्टेट से अप्लाई करना, उसी डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करना जो आपके आसपास का हो। ठीक है, और जहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आती हो, क्योंकि लोकल लैंग्वेज का भी हल्का सा टेस्ट है, बाद में आपसे पूछ सकते हैं, बुलवा के देख सकते हैं, लिखवा के देख सकते हैं, पढ़वा के देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे इसको चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ध्यान रखना है इसमें जो फॉर्म है, ठीक है, ये सिर्फ 100 रुपए का, सारी चीज में ऑनलाइन होने वाली है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पीडीएफ को भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जिससे कि आप पहचान सको कि किस स्टेट के लिए कौन सी लैंग्वेज मांगी गई है और बाकी चीजें। तो आप इस तो ये मेनली उन बच्चों के लिए है, ठीक है, जिनके पास कोई भी जॉब नहीं है और वो कैसे भी करके बस पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है, किसी जॉब में आना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट जॉब है। आप आराम से बीपीएम, एबीपीएम जॉइन कीजिए। अगर आपका पोस्ट ऑफिस के आसपास ज़्यादा वर्क नहीं होगा तो आपको बहुत अच्छे से जो है यहाँ पर पढ़ने का मौका मिल जाएगा, ठीक है, और चूँकि 4 घंटे की या 5 घंटे की अपने अकॉर्डिंग आप जॉब कर सकते हो, ठीक है, तो आपको उस अकॉर्डिंग सैलरी भी मिल जाएगी। तो उन बच्चों के लिए भी अच्छा है जो कमाना भी चाहते हैं और साथ में पढ़ना भी चाहते हैं। ठीक है, अगेन बता रहा हूँ परमानेंट जॉब नहीं है ये, पर आप यहाँ पे रेगुलर काम कर सकते हो 2 साल तक, 10 साल तक, 50 साल तक, डिपेंड करता है कि आपने कैसा काम किया है वहाँ पे, ठीक है? और फिर आप यहाँ पे चाहे तो परमानेंट भी हो सकते हो इंटरनल एग्जाम के थ्रू। इन केस आपको फिर भी कोई डाउट आता है, ठीक है, तो यहाँ कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप पूछिए, मैं उसका डाउट का पूरा-पूरा क्लैरिफिकेशन कर दूँगा यहाँ पर, ठीक है? इस पीडीएफ को और अपना जो अप्लाई की लिंक है, साथ-साथ आपको शॉर्ट वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये पूरी बात थी डाक सेवक की, जिसको हम लोग ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के नाम से जानते हैं। इस फॉर्म को भरिए, इस पीडीएफ को आराम से ध्यान से पढ़िए, कोई डाउट होता है उसको कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं बता दूँगा, ठीक है? तो ये पूरी बात होगी जीडीएस की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है? और लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।